ऑलरेडी ये क्वेश्चन देखते हैं. सपोज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन and an electron differ slightly. One of them is minus E and other is E plus delta E. If the net electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance d much greater than the atomic size apart is 0, then delta E is of order of, given that mass of the hydrogen atom is given. ठीक है. देखो नॉर्मली तो हाइड्रोजन एटम न्यूट्रल रहता है, जितना चार्ज प्रोटॉन पे उतना इलेक्ट्रॉन पे, नेट चार्ज इज 0. बट यहाँ पे बोला थोड़ा सा डिफरेंट है, तो नेट चार्ज पहले निकाल लेते हैं. नेट चार्ज माइनस ई प्लस ई दोनों ऐड कर दिया तो डेल्टा ई. तो इसके ऊपर भी डेल्टा ई, ये भी डेल्टा ई. कूलॉम फोर्स लगेगा अभी, रिपल्सिव फोर्स, जो कि ग्रेविटेशन फोर्स को बैलेंस कर ले, इक्वल हो जाए तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा. तो कूलॉम फोर्स शुड बी इक्वल टू ग्रेविटेशन फोर्स. कूलॉम फोर्स कितना होता है? 9 × 10⁹. चार्ज Q1 Q2 तो दोनों डेल्टा ई स्क्वायर हो गए अपॉन आर स्क्वायर. ग्रेविटेशन फोर्स G M1 M2 M स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया. तो डेल्टा ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ GM स्क्वायर अपॉन 9 × 10⁹. तो वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे इसको. देखो कैलकुलेशन ईजी है इसके थोड़े. G 6.67 × 10⁻11, मास 1.67 × 10⁻27 का होल स्क्वायर अपॉन 9 × 10⁹. ठीक है. तो ये देखो, ये इसको अगर हम स्क्वायर कर लें और इसके साथ मल्टीप्लाई करें और डिवाइड बाई 9 करें, है ना, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, जो रफली आइडिया लगा सकते हैं हम, है ना. 1.67 ये इसका स्क्वायर करेंगे 2 पॉइंट समथिंग, इसके मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 12 13 या 14 के आसपास आएगा. 9 से डिवाइड होकर 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, विच इज़ लेस देन 5. तो ये ऑर्डर में लेस देन 5 को छोड़ देते हैं. अभी ये देखो -11 एंड ये नीचे वाला 9 ऊपर गया, -20 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया -54, तो -74 हो गया. रूट से बाहर निकलेगा, इट विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ -74 रूट से बाहर निकला तो -37, ऑर्डर ऑफ -37 कूलम. ऑप्शन नंबर 4. ठीक है, फिर से एक्सप्लेन कर दो एक बार. इन्होंने बोला है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल नहीं है, तो नेट चार्ज हमने दोनों ऐड कर दिया. देखा कितना आ रहा है नेट चार्ज, कितना बच रहा है ईच हाइड्रोजन एटम पे? डेल्टा ई बच रहा है. तो उसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स आएंगे ये वाले, है ना. ग्रेविटेशन फोर्स को बैलेंस कर सकते हैं वो दोनों को इक्वेट करके हमने सॉल्व किया. डिस्टेंस तो कैंसिल हो जाती है, डिस्टेंस डी बोला है हमने, आर लिया डजंट मैटर, एनीवे इट इज गेटिंग कैंसिल. सबकी वैल्यू सॉल्व करके देखा हमने. पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, रफ आइडिया लगाना है. ये और इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इज 1 पॉइंट समथिंग, जो कि लेस देन 5 है, उसको छोड़ देना है. बाकी पावर्स पे फोकस करना है, ऑर्डर मीन्स पावर पे फोकस करना है. ये -54 ये ऊपर गई तो -20 -74 अंडर रूट से बाहर निकलेगी -37 कूलम. ऑप्शन नंबर 4.